बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आवाम से ख्वाहिश की है कि वो मुत्तहद रहें और शख्सी इख्तलाफात को दूर करें। इंतशार के नतीजे में मुस्तक़बिल में आने वाली नस्लों को नुकसान होगा और मजलिस के दुश्मनों को फ़ायदा होगा। मजलिस की जानिब से BJP को शिकस्त दी जाती रही है और BJP को शिकस्त देने का सिलसिला जारी रखा जाएगा। मजलिस हर उस इक़दाम की तायीद करेगी और इस बात को यकीनी बनाएगी कि नरेंद्र मोदी दोबारा वज़ीर आज़म ना बन सकें। अब दीगर सियासी जमातों को इस बात का फ़ैसला करना है कि वो कहाँ खड़े हैं। अगर वो BJP को शिकस्त देना चाहते हैं तो फिर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसी रियासतों में BJP को कामयाबी हासिल हुई। इन रियासतों में लोकसभा की 65 नशिस्तें हैं। ऐसी रियासतों में BJP को आसानी से कामयाबी कैसे मिल गई। सदर मजलिस ने लेगेसी फंक्शन हॉल में हल्का असम्बली बहादुरपुरा के इब्तदाई मजालिस के सुदूर से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। सदर मजलिस ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने अपने हालिया इंटरव्यू में कहा कि भारत में अक़लियतों को कोई ख़तरा नहीं है। अगर ये बात हकीकत पर मबनी है तो फिर लोकसभा के एक रुकन की जानिब से दूसरे रुकन के ख़िलाफ़ क्यों नाज़िबा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। अगर अक़लियतों से कोई अदावत नहीं है तो फिर मुस्लिम इलाक़ों में बुनियादी सहूलतें क्यों फ़राहम नहीं की जा रही हैं। बिहार और यूपी में हिंदी पढ़ने वालों के तमिलनाडु में सिर्फ मकानात तामीर करने और बैतुल खला साफ़ करने के काम ही अंजाम देने से मुताल्लिक़ DMK के MP दयानिधि मारन के बयान पर BRS की रुकन कौंसिल कविता ने कहा कि यह बयान मखसूस पार्टी के ख्यालात नहीं हो सकते। इससे मुल्क के ताने बाने पर असर पड़ेगा। ये पार्टी इंडिया इत्तेहाद का हिस्सा है जिसकी क़यादत राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने मुसलसिल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई बयान दिए हैं ताकि मुल्क मुत्तहद हो। दयानिधि मारन का ये बयान नामुनासिब है। रियासती वज़ीर P श्रीनिवास रेड्डी ने सिंगारेड्डी कॉलरीज के वर्कर्स से 27 दिसंबर को होने वाले सिंगारेड्डी यूनियन के इंतखाबात में INTUC को वोट देने की अपील की है। उन्होंने इस सिलसिले में जारी करदा अपने वीडियो पैगाम में कहा कि INTUC वर्कर्स की फलाह व बहबूद और हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाबंद अहद है। BRS के मलकाजगिरी के रुकन असम्बली मर्री राजशेखर ने मुख्तलिफ़ मकामात का दौरा किया और उन्होंने आवाम से मुलाकात की। इसी के हिस्से के तौर पर उन्होंने मचा बोलारम साई नगर कॉलोनी जनप्रिया अपार्टमेंट्स के मुख्तलिफ़ मकामात का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक उन्होंने आवाम से उनके मसाइल के बारे में तफसीलात हासिल की। जनप्रिया अपार्टमेंट के करीब तालाब, शमशान और रेलवे लाइन के मसाइल से भी वाकिफियत हासिल की गई। साबिक़ वज़ीर थलसानी श्रीनिवास यादव ने क्रिसमस की तकरीब में हिस्सा लिया। वेज़ली चर्च सिकंदराबाद में मुनक़िदा दुआया इज्तिमा में उन्होंने हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने ईसाइयों को क्रिसमस की मुबारकबाद भी पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कुत्ते के हमले में 5 माह के नौज़ायदा की मौत हो गई। ये वाक़या शेखपेट में पेश आया। इस नौज़ायदा को झोपड़ी में रखकर इसके माँ बाप करीब में काम करने के लिए गए थे। ताहम जब वो वापस हुए तो उन्होंने देखा कि नौज़ायदा ज़ख्मी हालत में पड़ा हुआ है। इसको फौरी तौर पर नीलोफर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ पर तकरीबन 17 दिनों तक इसे ICU में रखा गया। ताहम इसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत 7 माह से काम कर रही है। उन्हें सिर्फ एक हुक्म जारी करना था कि कोई ड्रेस कोड नहीं है। उन्होंने दारुसलाम में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कर्नाटक के वज़ीर आला इस हुक्म को जारी करने से खौफज़दा हैं। उन्होंने हिजाब पर पाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा किया। ख़वातीन को RTC बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फ़राहम करने के लिए तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत की जानिब से महालक्ष्मी स्कीम का आगाज़ किया गया है। ताहम बाज़ ख़वातीन ने शिकायत करते हुए कहा कि बस कंडक्टर्स मुफ्त सफ़र के लिए ज़ीरो टिकट देने के लिए भी उनसे रकम वसूल कर रहे हैं। इन ख़वातीन ने कहा कि आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे शनाख्ती कार्ड्स दिखाने के बावजूद भी उनसे रकम वसूल की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि ये कार्ड्स मुनासिब नहीं हैं। याखुतपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने IS सदन में महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से मुनक़िदा तक़रीब में ईसाइयों में कपड़ों की तक़सीम की।
اس موقع پر سنتوش نگر کے مجلسی کارپوریٹر مظفر حسین اور ابتدائی مجالس کے صدور و معتمدین بھی موجود تھے۔ ہنمکنڈا میں تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی ایک چلتی بس کے پچھلے حصے کے ٹائر نکل گئے، تاہم اس واقعے میں مسافرین محفوظ رہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب بس حضور آباد سے ہنمکنڈا کی سمت جا رہی تھی۔ اس واقعے کے وقت مخالف سمت سے کوئی گاڑی نہیں آ رہی تھی، ورنہ ایک بڑا حادثہ ہو سکتا تھا۔ یہ حادثہ حضور آباد ہنمکنڈا روڈ پر پیش آیا۔ بس کے ٹائر نکلنے کے ساتھ ہی بس میں سوار چند افراد معمولی طور پر زخمی ہو گئے۔ جے شنکر بھوپال پلی ضلع میں کلکٹر کے جوتے اٹینڈر کے پکڑنے کا ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گیا۔ کلکٹر بھاویش مشرا مقامی چرچ میں کرسمس کی تقریب میں شرکت کے لیے گئے تھے۔ وہ جوتوں کے ساتھ اندر چلے گئے، تاہم جب انہوں نے محسوس کیا کہ جوتوں کے ساتھ اندر جانا مناسب نہیں ہے تو انہوں نے جوتے اتار دیے اور وہاں ٹھہرے ہوئے اٹینڈر کو تھما دیے۔ پروگرام کے اختتام تک اٹینڈر جوتے ہاتھ میں پکڑا رہا۔ اس واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گیا، جس کے بعد سوشل میڈیا پر سرگرم افراد نے اس واقعے پر ناراضگی دکھی گئی۔ وقار میں کار تالاب میں گر پڑی، اس واقعے میں ایک شخص غرق ہو گیا۔ یہ حادثہ آج صبح کے اولین ساعتوں میں وقار میں پیش آیا۔ کوہر کے سبب راستہ نظر نہ آنے کی وجہ سے کار کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا، جس کے نتیجے میں یہ کار تالاب میں گر پڑی۔ اس کار میں سوار افراد وقار سے حیدرآباد جا رہے تھے۔ حادثے کے وقت کار میں 5 افراد سوار تھے، جن میں سے 4 محفوظ رہے۔ نلگنڈا میں پیش آئے سڑک حادثے میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ ضلع کے نڈا مارو منڈل کے ویمپاڈ اسٹیج قومی شاہراہ 186 کے قریب صبح کے اولین ساعتوں میں اس وقت پیش آیا جب ٹینکر کے ڈرائیور کو کوہر کے سبب راستہ نظر نہیں آیا اور اس نے گاڑی کا توازن کھو دیا اور یہ ٹینکر مخالف سمت سے آنے والی ٹاٹا ایس آٹو سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے کے وقت آٹو میں 7 افراد سوار تھے، جن میں سے 3 برسر موقع ہلاک ہو گئے جبکہ 2 کی علاج کے دوران موت ہو گئی۔ کیرلا کے ترووننتھاپورم میں کانگریس نے وزیر اعلیٰ پینارائی وجین کے پروگرام نوا کیرلا سدسو کے سلسلے میں یوتھ کانگریس کے کارکنوں پر پولیس کی زیادتی کی شدید مذمت کی۔ اس زیادتی کے خلاف ہفتے کو ڈی جی پی آفس تک احتجاجی مارچ نکالا گیا، تاہم احتجاج پرتشدد ہو گیا کیونکہ پولیس نے اس مارچ میں شامل افراد کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن کا استعمال کیا۔ سابق مرکزی وزیر و کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ششی تھرور نے اس واقعے کی شدید مذمت کی۔ عرس شریف درگاہ حضرت سید شاہ حیدر ولی اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ المعروف دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ لاتور مہاراشٹرا کے سلسلے میں 26 دسمبر کو چراغاں محفل سما اور قوالی کی محفل ہوگی۔ 27 دسمبر کو ختم شریف، فاتحہ خوانی اور محفل سما کا اہتمام کیا جائے گا۔ اتر پردیش کے علی گڑھ میں بی جے پی کے کارکنوں نے ایک مسجد کی دیواروں پر قابل اعتراض نعرے تحریر کر دیے۔ یہ واقعہ ہفتے کی شب پیش آیا۔ دہلی گیٹ چوراہے کی اس مسجد پر جے شری رام کے نعرے تحریر کر دیے گئے۔ دہلی گیٹ چوراہے کا علاقہ شہر کے حساس علاقوں میں سے ایک ہے۔ دیوار پر لکھے گئے نعروں پر مسلمانوں میں برہمی اور ناراضگی پائی جاتی ہے، جس کے پیش نظر کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے پولیس کی بھاری فورس کو تعینات کر دیا گیا۔ جے شری رام جے شری رام جے شری رام، چلو ایودھیا دھام۔ بہت ہی ہمارے لیے گورواन्वित کرنے والی بات ہے، بہت ہی سوبھاگیہشالی بات ہے کہ ہم کو اپنے سامنے بھویہ رام مندر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اسی کرن میں پورے علی گڑھ کے اندر، علی گڑھ مہانگر کے اندر یا پورے بھارت کے اندر خوب تیاریاں جوڑوں چل رہی ہیں 22 جنوری کو لے کر۔ ہمارے علی گڑھ میں اس سمے ہمارے سبھی سنجو کے سوئم سیوک اور بجرنگ دل کے کاریہ کرتا، بھاجپا کے بندو،
दीवार लेखन का इस तरह काम कर रहे हैं, जगह जगह श्री राम जय जय राम, चलो अयोध्या धाम 22 जनवरी को ये प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसके लिए सभी कार्यकर्ता हर जगह हर नगरों में लगे हुए हैं। इतना ही कहूँगा, आप सब लोग हर्षोल्लास से उत्सव को बनाइए, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जय श्री राम। हाँ, इसी क्रम में 26 तारीख को अक्षर कलश स्थापना होंगे। सभी स्वयंसेवक कार्यकर्ता बंधु प्रत्येक घर में जाएंगे और पीले चावल का न्योता लेकर प्रत्येक हिंदू परिवार में, प्रत्येक सनातनी परिवार में हम जाएंगे और पीले चावल और भगवान राम का चित्र और अयोध्या धाम का जो चित्र जो अयोध्या में मंदिर बना है उसको लेकर सबको आमंत्रण करेंगे कि जाइए आप, और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, राम मंदिर हम देखने जा रहे हैं। उसके बाद 30 तारीख को इसी कार्यक्रम के निमित्त 30 तारीख को हरिगढ़ महानगर में कम से कम 10,000 की संख्या में बाइक रैली निकलेगी, पूरे हरिगढ़ महानगर के अंदर घूमेगी। और उस बाइक रैली का दृश्य ऐसा होगा भगवान में पूरे हरिगढ़ को कर लिया जाएगा। 30 तारीख को जागरूकता रैली है अयोध्या। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स सेल्स एंड सर्विसेज टेक्नोलॉजी के इस दौर में हम लाए हैं आपकी खिदमत में ब्रांडेड डेल एचपी डेस्कटॉप, लैपटॉप और सीसीटीवी कैमरा। 15 सालों से 3 से 5 लाख कस्टमर्स को सिंगल और बल्क क्वांटिटी होलसेल प्राइस विद लेटेस्ट जनरेशन स्कूल, कॉलेजेस, कॉर्पोरेट ऑफिस को हम सप्लाई कर चुके हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट इंजीनियर्स की निगरानी में रिपेयर चिप लेवल के सर्विसेज भी अवेलेबल है। अगर आप घर, दुकान और लोकेलिटी को क्राइम फ्री और सेफ रखना चाहते हैं तो हमसे इंस्टॉल करवाइए सीसीटीवी कैमरा HD क्लैरिटी और वो भी बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट प्राइस के साथ। और एड्रेस विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रयान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद। कॉन्टैक्ट 9849715954।